अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिलाल। बिलाल शबीर। जी आज आगे भी टॉपिक पढ़ेंगे या पुराने डिस्कस होंगे? नहीं बस टॉपिक तो अभी और कोई भी नहीं है, वही लास्ट टॉपिक था ना, आर के ऑफ ऑर्डर 4, वो हमारा लास्ट टॉपिक था बस। सही हो गया। जी वाइवा होगा या पेपर होगा? अभी तक तो वाइवे का ही है, मेरी अभी तक किसी से बात नहीं हुई। बात हो तो फिर पता चले कि कंफर्म क्या है ना। तो मैं आज अभी कोशिश करता हूँ, आपकी क्लास के बाद कांटेक्ट करता हूँ। कांटेक्ट करके फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या। वैसे वाइवे की चांसेस लग रहे हैं। सर वाइवा कैसे होगा सर जी? वाइवा मैं अभी बताता हूँ ना आप लोगों को। ठीक है सर पेपर तो ज्यादा बेहतर था। पेपर भी ठीक है लेकिन वाइवा भी ठीक है। पेपर ले लें आप। मेरी मर्जी तो नहीं है भाई इसमें। हाँ जी, हमने इस पूरे कोर्स में क्या क्या पढ़ा हुआ है? पिकार्ड मेथड। एक मिनट एक मिनट। कोर्स है आपका कौन सा? न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल जी। एनालिसिस। तो इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा? ये स्पीकर किसका ऑन है भाई? ये कौन सा तरीका है? न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं जी बिलाल? पिकार्ड मेथड पढ़ा है सर। कार्ड मेथड को छोड़ो अरे शुरू से बताने हैं सर फिर जी। जो मिड के बाद किए, मिड के बाद वाले ना जितना काम सारे किया सारा। सारा जो काम हमने किया। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? लीनियर इक्वेशन, सारा नॉन पेपर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था। लीनियर इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन। एक मिनट। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस में हमने कौन कौन से मेथड पढ़े थे? बाइसेक्शन,
अरे ये मेथड तो नॉन लीनियर के नहीं है, बाइसेक्शन मेथड। ओ सॉरी, ये तो नॉन लीनियर के हैं। लीनियर में हमने कौन कौन? लीनियर की सिर्फ सिंपल डेफिनेशन की थी कोई। नहीं नहीं, लीनियर के दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। ये मेजर दो कैटेगरीज हैं इसमें लीनियर इक्वेशंस में। एक डायरेक्ट मेथड्स की कैटेगरी है और दूसरी इनडायरेक्ट की कैटेगरी है, ठीक है। नॉन लीनियर में फिर आ जाएं तो नॉन लीनियर में हमने कौन कौन सा मेथड डिस्कस किया था? सबसे पहले बाइसेक्शन था, जी सर। बाइसेक्शन मेथड। फिर था न्यूटन रॉफसन, जी। देन रेगुलर फाल्सी मेथड, और सेकंड मेथड। सेकंड मेथड। ये मेथड हमने किए थे। इसके जी। बाद इसके बाद फिर हमने फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़े थे। जी। फाइनाइट डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए। फाइनाइट डिफरेंसेस में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, जी सर। ऑपरेटर्स। और फिर हम इंटरपोलेशन पे आ गए थे। सर कुछ मैट्रिसेस वाले भी हमने कुछ पढ़ा था बीच में। वो लीनियर में है ना, लीनियर इक्वेशंस में था मैट्रिसेस वाला। तो जी सर। वो सारा मैं बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ अभी ये जी सर वो लीनियर में है। जी इंटरपोलेशन में आ गए थे हम। इंटरपोलेशन के बाद फिर हमने इंटरपोलेशन में इक्वली वो मैं बता, एक मिनट। न्यूमेरिकल इसमें किए थे। डिफरेंशिएशन की थी। फिर फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODEs। ओडी। ओडी। ये टॉपिक था ना लास्ट वाला। जी। अच्छा, एक मिनट। इंटरपोलेशन में हमने क्या किया था? इक्वली स्पेस्ड डेटा के लिए एंड अनइक्वली। अनइक्वली या नॉन इक्वली स्पेस डेटा के लिए हमने किया था। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? याद नहीं आ रहा। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने क्यों जी शिमावर? न्यूमेरिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड, कौन सा? फॉरवर्ड बैकवर्ड तो नहीं था? नहीं वो तो इंटरपोलेशन है। नहीं नहीं, नहीं, हाँ ठीक है, ये सही कह रहा है। फॉरवर्ड के लिए किया था। बैकवर्ड का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का हमने डेरिवेशन का फार्मूला डिराइव किया था, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। और इंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था? ट्रेपीजॉइडल रूल, सिम्पसन ट्रेपीजॉइडल। वन बाय थर्ड रूल शायद। हाँ जी, सिम्पसन्स 3/8 रूल। 1/3, 1/3 और 3/8। सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये तीन मेथड हमने पढ़े हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। और फिर ओडीज में आ जाए। ओडीज में हमने सबसे पहला पिकार्ड्स मेथड पढ़ा है। जी। पिकार्ड्स के बाद कौन सा पढ़ा था? टेलर सीरीज, आयलर मेथड। आयलर मेथड। नहीं टेलर नहीं, आयलर पढ़ा था। ठीक है, एलर। आयलर्स उसके बाद एंड इट्स रंगेस मेथड।
डिफरेंट फॉर्म्स, आइलर और आइलर की, डिफरेंट फॉर्म। हाँ जी, आइलर और आइलर की डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। फिर रंगेज मेथड, फिर उसके बाद रंगेज मेथड और रंगेज कत्ता मेथड। और इसके बाद था फिर रंगे कत्ता मेथड। ये हमारा कोर्स है सारा। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले, फिर नॉन लीनियर, फाइनाइट डिफरेंसेस, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ओडीज। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस में आ जाएं। लीनियर इक्वेशन में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी? जी बिलाल सनावर, सर लीनियर की डेफिनेशन बता के आगे फिर लीनियर उसके की मेथड। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लीनियर की क्या डेफिनेशन होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की इक्वेशन जी? जी बताएं जी। सर जिसकी पावर 1 हो। पावर 1 है, ठीक है, लेकिन इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? सर 2x+3। जनरल फॉर्म ये होती है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जी सर। ये जनरल फॉर्म है ना इसकी। जी इस फॉर्म की जो इक्वेशन है इसे हम लीनियर का नाम दे देते हैं। लेकिन हमने ऐसी लीनियर इक्वेशंस तो नहीं पढ़ी ना। हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं लीनियर की, उसे एक अलग सा नाम दिया जाता है। वो कौन सा नाम है? क्यों जी? क्या नाम देते हैं हम उसको? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने इसमें जितनी भी लीनियर इक्वेशंस डिस्कस की हैं वो किस टाइप की हैं? सिस्टम की टाइप की हैं, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमने लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम डिस्कस किया है इसमें। तो इसमें ज़रा बताएं कि सिस्टम कब बनता है, इक्वेशंस का सिस्टम कब बनता है? इसमें सर जी 2-3 इक्वेशन को मिला के हल किया जाए क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब बनता है? सर जब दो अब जो 2 से 3 इक्वेशन ही हो। जी हाँ बिल्कुल, जब इक्वेशंस दो या दो से ज़्यादा हो जाएं तो जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्या नाम फिर दे देते हैं? सिस्टम का नाम देते हैं। जब दो से ज्यादा इक्वेशंस मिलती हैं तो सिस्टम बनता है। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम कब बनता है? व्हेन टू आर मोर देन टू इक्वेशंस कंबाइन, देन दे मेक द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हेन टू आर more than two equations combined together, they make the systems of linear equations। ठीक है जी, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बनता है? कि जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस मिलती हैं तो वो सिस्टम बना देती हैं। इसमें फिर सबसे पहले हमने इस फॉर्म को देखा था, डायरेक्ट मेथड्स को। जी बताएं, डायरेक्ट मेथड्स का क्या मतलब है? इनको डायरेक्ट का नाम क्यों दिया जाता है? सर डायरेक्ट से मैट्रिक्स से सॉल्व हो जाते हैं। जी अहमद बताओ जरा, इनको डायरेक्ट का नाम क्यों देते हैं? अली रोशान, इन मेथड्स को डायरेक्ट मेथड्स का नाम क्यों दिया जाता है?
जी अली रोशान, जी सर। ये जो मेथड्स थे लीनियर इक्वेशंस में, इनको डायरेक्ट का नाम क्यों देते हैं? जी सर। सर ये कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं आखिर पे। कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू? अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे देते हैं? सर क्योंकि हम मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं। जी हाँ, इनको हम मैट्रिसेस से सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट मेथड्स का नाम देते हैं। इन मेथड्स को डायरेक्ट का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम इनको मैट्रिसेस से सॉल्व करते हैं। जी बिलाल, कौन कौन से मेथड हैं जी इसमें? इन डायरेक्ट मेथड्स वी यूज matrices to solve the systems of equations। इसमें हम क्या करते हैं? We use matrices to solve the system। डायरेक्ट मेथड्स में हम क्या करते हैं? मैट्रिसेस यूज करते हैं सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इनको हम डायरेक्ट मेथड्स का नाम देते हैं। डायरेक्ट में कौन कौन से मेथड हैं जी बताएं? डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से एलयू मेथड, कौन कौन सा? एलयू मेथड। एलजू बाद में आता है, सबसे पहला कौन सा मेथड है? गॉस एलिमिनेशन। नहीं नहीं, ये दूसरे नंबर पे आता है, ग्रामर रूल। जी ग्रामर रूल। क्रैमर्स रूल एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। क्रैमर रूल और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे हमने एलजू पढ़ा था, गैस एलिमिनेशन। एलजू डी जी सर। कंपोजिशन मेथड। सेकंड पे एलजू पढ़ा है हमने। थर्ड पे फिर गॉस एलिमिनेशन। एक चोल्स मैटर मैट्रिक्स कौन सा? फैक्टराइजेशन वाला। कौन सा चोल्स, इसका दूसरा नेम था सर। इसका ये एलयू फैक्टराइजेशन का दूसरा नेम। गॉस सीडल मेथड। कोलेस्कीज मेथड का नाम हमने दिया था इसको, दूसरा नाम, ठीक है। एलजू डिकम्पोजिशन को हमने चोलेस्की का नाम दिया था, और एक और नाम भी दिया जाता है, वो है ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन। इसको दूसरा नाम ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन का दिया जाता है, तीसरा नाम, बल्कि ये तीन नाम है इसके, डिफरेंट नेम्स हैं तीन। इसको आप एलजू भी कह सकते हैं, एलजू फैक्टराइजेशन मेथड, एलजू डिकम्पोजिशन मेथड, चोलेस्कीज मेथड, या ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड, ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। इसके बाद गॉस एलिमिनेशन था। ये एलजू डिकम्पोजिशन और गॉस एलिमिनेशन में क्या फ़र्क है? गॉस एलिमिनेशन, हम जिस सिस्टम को हम गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं उसको हम क्रैमर रूल से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्यों जी शनावर? बिलाल,
जिस सिस्टम को मैट्रिक्स हम ज्यादा आ जाए फिर उसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर ज्यादा होता है ना, ऑर्डर ज्यादा होता है, मैट्रिक्स नहीं, ऑर्डर ज्यादा है। गाउस एलिमिनेशन से हम जी सर। मिनिमम ऑर्डर 4 के सिस्टम को सॉल्व करते हैं। गाउस एलिमिनेशन से हम क्या करते हैं, मिनिमम ऑर्डर 4 वाले सिस्टम को सॉल्व करते हैं, जबकि क्रैमर रूल से पॉसिबल नहीं है, क्रैमर रूल से भी पॉसिबल नहीं है। और क्या हम ऑर्डर 4 वाले सिस्टम को एलयू डीकम्पोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। उसके लिए एल और यू मैट्रिसेस क्या होंगे? एल और यू लोअर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और अपर ट्रायंगुलर और मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स कैसे होते हैं उसके लिए पता है? सर यू 21 22 वन 23 वन 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 पढ़ते हैं उसको, वन वन पढ़ते हैं, वन वन वन। वन 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 टू वन थ्री वन फोर ऐसे पढ़ते हैं, 21 ऐसे नहीं पढ़ते, 11 12 नहीं पढ़ते। ये सब स्क्रिप्ट है, इसमें एक एक वर्ड पढ़ा जाता है, एक एक डिजिट को हम पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ते। सही। अच्छा जी, ये तो हो गए डायरेक्ट मेथड्स। इसके बाद आ जाएं इनडायरेक्ट पे। इनडायरेक्ट पे कौन कौन से मेथड्स हैं? इनडायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं जी? इनको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? देखो इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इनडायरेक्ट को दूसरा नाम क्या देते हैं? आइटरेशन। हाँ जी, आइटरेटिव मेथड्स। इसमें हम आइटरेशंस करते हैं, आइटरेशन। इसमें हम आइटरेशन करते हैं, इसलिए हम दूसरा नाम इसको क्या देते हैं, इसलिए दूसरा नाम हम इसको क्या देते हैं, आइटरेटिव मेथड्स का। ठीक है जी। तो आइटरेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं? जैकोबियन मेथड। जैकोबीज मेथड। बिलाल जी माइक किसका ऑन है? जैकोबीज के बाद है गॉस सीडल मेथड। ये दो मेथड हमने पढ़े थे ना इसमें। इनडायरेक्ट में हमने ये दो मेथड पढ़े हैं, यस सर। एक जैकोबीज मेथड और दूसरा गॉस सीडल मेथड। ठीक है जी। इसके बाद आगे आ जाएं फाइनाइट डिफरेंसेस पे। फाइनाइट डिफरेंसेस में हमने क्या पढ़ा है जी? ये क्या होते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस? सर फाइनाइट इसके आगे डिफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? डिफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर होते हैं। डिफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं जी, ठीक है। डिफरेंस ऑपरेटर्स, डिफरेंस ऑपरेटर्स कौन से हैं? डिफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं, उनका क्या काम है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है सर, बैक सेंट्रल है, शिफ्ट ऑपरेटर है, मीन और एवरेज ऑपरेटर है, एक मिनट। डिफरेंशियल ऑपरेटर है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यस सर। बैकवर्ड बैकवर्ड, डिफरेंस ऑपरेटर, देन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसके बाद सेंट्रल सेंट्रल के बाद कौन सा है? डिफरेंस ऑपरेटर, कौन सा? शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर,
इसके बाद मीन ऑपरेटर, मीन आर एवरेजिंग, और इसके बाद और कौन सा पढ़ा था हमने? सर शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट तो हो गया। शिफ्ट ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट तो पढ़ ली। अच्छा जी, डिफरेंशियल ऑपरेटर, फिर इंटेग्रल ऑपरेटर, आगे ठीक। इंटीग्रल ऑपरेटर, उससे आगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। हाँ जी, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हमने आइडेंटिटी। ये ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, ठीक है। ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का क्या काम होता है? हाँ जी, साइम, बिलाल, सनावर। यस सर, इतना ही होता है। ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेट करना सर। ऑपरेट करना। ऑपरेट करके क्या करता है ये? ऑपरेट करना। ठीक है, ऑपरेट तो कर रहा है, ठीक है। ऑपरेट करके फर्क क्या पड़ता है? ये डिफरेंस ऑपरेटर्स है ना, तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डिफरेंस मिलेगा किसी चीज सर का। ये टेबुलेट। सर फॉरवर्ड शिफ्ट करता है या आप? हाँ जी, शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है? वो तो ठीक है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, वो तो ठीक है। ऑपरेटर का काम क्या होता है? अब जैसे अभी जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, प्रेस रेंज। कर रहे हैं ना। मोबाइल ऑपरेटर है, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटर का क्या काम है? हर हर काम करता है। चेंजिंग लाता है ना। अब आप कोई नंबर डायल जी करते हैं, सर। मोबाइल, अब आप किसी का नंबर डायल कर रहे हैं, ठीक है। किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है ना, आप दो के दरमियान, दो बंदों के दरमियान जी सर। कम्युनिकेशन हो रही है, यानी तब्दीली ला रहा है ना। ऑपरेटर क्या करता है? चेंजिंग लाता है। किसी भी चीज पर यस जब सर, चेंजिंग ऑपरेट आता है। होता है, किसी भी चीज पर जब ऑपरेट होगा तो उसमें चेंजिंग ला रहा है। अब जैसे क्रेन ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर का काम क्या होता है? वो चेंजिंग लेके आता है ना किसी चीज में। इसी तरह ये जो हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेटर, डिफरेंट डिफरेंस ऑपरेटर्स, इनका क्या काम है? कि फंक्शन में चेंजिंग लाना। फॉरवर्ड डिफरेंस का काम होता है कि फंक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड चेंजिंग लाता है फंक्शन में। बैकवर्ड का काम है फंक्शन में बैकवर्ड चेंजिंग लाना। सेंट्रल का काम है कि सेंटर में चेंजिंग लाना। शिफ्ट का काम होता है फंक्शन को सिर्फ शिफ्ट कर देना। मीन का काम है कि फंक्शन का मीन देता है, आपको एवरेज देता है फंक्शन की। डिफरेंशियल ऑपरेटर का क्या काम होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर का डेरिवेटिव लेना। इंटीग्रल ऑपरेटर का काम क्या है? इंटीग्रेट कर देना। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है वैसे? क्यों जी? आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम है? सर शिनाख्त करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या? शिनाख्त करता होगा सर जी किसी चीज को। मैंने इंग्लिश का मतलब नहीं पूछा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये तो मैं नहीं पूछ रहा। आइडेंटिटी ऑपरेटर जब ऑपरेट होता है किसी फंक्शन के ऊपर, तो उसमें क्या चेंजिंग लेके आता है? क्यों जी?
कोई चेंजिंग आती होगी। तो आइडेंटिटी कन्वर्ट करता है सर 1 में। क्या करता है? ये लिखा हुआ है जी मेरे पास i इंटू एफ ऑफ एक्स। ये i एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट होगा तो क्या करेगा इसमें? सेम रहेगा। 1 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम क्या रहेगा। फर्क? एफएक्स रहेगा। एफ एक्स रहेगा ना, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से तो कोई एक्स फर्क, आइडेंटिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आइडेंटिटी को जब किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट कर उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइडेंटिटी को जब किसी भी चीज पे ऑपरेट हम करते हैं तो उस पे कोई चेंजिंग नहीं आती, बिल्कुल वो सेम रहता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम है? नो चेंजिंग। नो चेंजिंग। अच्छा जी, इसके बाद इंटरपोलेशन पे आ जाएं। इंटरपोलेशन में क्या है जी? इंटरपोलेशन का क्या मतलब है? सर इसकी दो टाइप्स होती हैं इंटरपोलेशन की। कौन कौन सी? दो टाइप कौन कौन सी हैं? इंटरपोलेशन विद इक्वली स्पेस्ड डाटा और इंटरपोलेशन विद अनइक्वली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स। ठीक है, इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? वो तो बाद की बात है ना, वो तो टाइप्स बाद में आती हैं। सर मर्दशुमारी। मर्दमशुमारी तो इंटरपोलेशन का मतलब नहीं है। इंटरपोलेशन का मतलब है कि कोई डेटा हमें गिवन है, कोई बड़ा सा डेटा, हमें ये कहा जाता है कि उस डेटे के बिटवीन किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बताएं। उस डेटे के बिटवीन किसी भी कोई रैंडम पॉइंट हमें दे दिया जाता है। सपोज हमें वो जो सेंसस वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि 1901 से लेके 2020 तक की पॉपुलेशन हमें गिवन है, ठीक है, यानी 10 का डिफरेंस है। 1901 के बाद 1911 की पॉपुलेशन है, 21 की है, इसी तरह 2020 तक की है। तो हमने ये जो 10 का डिफरेंस है इसके अलावा किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि हमने सपोज हमें ये कहा जाता है कि 1955 में पॉपुलेशन क्या थी, ये फाइंड करें जी। और फिर अगर ये कहा जाए कि 1965 पे पॉपुलेशन क्या थी, 1967 में क्या थी पॉपुलेशन, तो ये जो पॉपुलेशन है ये बिटवीन है 1901 टू 2020। तो अगर हमने अपने डेटे के बिटवीन काम करना हो तो उसको इंटरपोलेशन का नाम दिया जाता है। अगर हम डेटे के बिटवीन काम कर रहे हैं, यानी जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारा जो डेटा गिवन है हमें, उसके अंदर से किसी पॉइंट पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। और अगर हमें ये कहा जाए कि 2025 में पॉपुलेशन क्या होगी या 1890 में पॉपुलेशन क्या थी ये बताएं, तो ये जो पॉपुलेशन है ये हमारा जो डेटा हमें गिवन है, इस डेटे के बाहर से कोई रैंडम पॉइंट हमें दे दिया गया है, तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेशन का नाम देते हैं। इंटरपोलेशन मींस कि आप अपनी एक बाउंड्री जो आपको गिवन है उस बाउंड्री के अंदर रह के काम कर रहे हैं, इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। जबकि एक्स्ट्रापोलेशन ये है कि एक्स्ट्रापोलेशन मींस कि आप अपनी बाउंड्री से बाहर जाके काम कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेशन का नाम दिया जाता है। फिर इसमें इंटरपोलेशन में सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो आ जाती है डेटा पॉइंट्स की, कि आपको जो टेबुलेशन गिवन है यानी जो डेटा पॉइंट्स गिवन है वो इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी होती है। अगर आपको इक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स गिवन है तो उनके अपने फार्मूलाज हैं, और अगर अनइक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स गिवन है तो उनके
अपने फार्मूलाज हैं जी। तो अगर हमें इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स गिवन हो तो उसमें क्या किया जाता है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं उसमें? इक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स जी, इक्वली स्पेस्ड डेटा सर पॉइंट इसमें भी डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है। कौन कौन से फार्मूलाज है इसमें? इसमें कौन कौन से फार्मूलाज हैं जी इक्वली स्पेस में? जी बिलाल, इक्वली स्पेस में कौन कौन से फार्मूलाज हैं? सर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जी न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, एक सेंट्रल, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, फिर सेंट्रल, न्यूटन सेंट्रल, नहीं फिर गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। सर गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड एक इंटरपोलेशन फार्मूला। मिनट, सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला, ये इक्वली स्पेस्ड के हैं। इसके बाद है अनइक्वली स्पेस्ड। अनइक्वली स्पेस्ड है जी। अनइक्वली स्पेस्ड में कौन कौन से हैं? गॉस, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड क्या हो गया? गॉस का फार्मूला है, गॉस का जो फार्मूला है वो अनइक्वली के लिए यूज किया जाता है। गॉस फॉरवर्ड, यस सर गाज है। गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड, ये दोनों फार्मूलाज हम किसके लिए यूज करते हैं? अनइक्वली स्पेस के लिए। और इसके इक्वली डेटा के लिए। इसमें एक और भी मैंने कराया था आपको, वो कौन सा था? स्टिरलिंग, हाँ जी, स्टिरलिंग फार्मूला। स्टिरलिंग के अलावा एक और था, लैग्रेंज फार्मूला, बैचलर्स, बैचलर्स था सर जी। लैग्रेंजेस फार्मूला, लैग्रेंज का था और स्टिरलिंग का था। सर एक बैचलर्स भी था कि पता नहीं कौन सा। हाँ एक मिनट, स्टिरलिंग था, बेसल्स था, बेसल्स फार्मूला। ये हमने ये इसमें अनइक्वली स्पेस में किए हैं, गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड, लैग्रेंजेस, स्टिरलिंग, बेसल्स। और इक्वली स्पेस में हमने न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और सेंट्रल का फार्मूला किया है। ठीक है जी। इसके बाद अगला कौन सा टॉपिक था? अच्छा जी, इसके बाद अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने सिर्फ फॉरवर्ड का फार्मूला डिराइव किया था और बैकवर्ड का डिराइव किया था। फॉरवर्ड सर न्यूटन, जी जी। ये आंटी परवीन कौन सा बच्चा ऐड हुआ है? एक मिनट, कोई नहीं है अभी तो। सर लेफ्ट कर गए, लेफ्ट कर गए सर अभी। अच्छा अच्छा वो बार बार माइक ओपन कर देते शोर आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने सिर्फ यही फार्मूले पढ़े हैं, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का डिराइव किया था फार्मूला। फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन